रघुराज परिहार, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा, आपको आज इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट की यूनिट 1 के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताया था, उसकी परिभाषा क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसका जो मैकेनिज्म है, टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एसन रिएक्शंस आर 2 टाइप्स। मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार था SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म और दूसरा प्रकार था SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो हम इस वीडियो में इन्हीं दोनों अभिक्रियाओं के क्रियाविधि के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। SN1 अभिक्रिया क्रियाविधि द्वारा इट इज़ जनरली shown by the टर्शरी एल्काइल हैलाइड। इस रिएक्शन के लिए जो टर्शरी प्रकार के हैलाइड होंगे वह हैलाइड इसी मैकेनिज्म द्वारा अपनी अभिक्रियाएं संपन्न करते हैं। इस एग्जाम्पल से हम पढ़ेंगे। जैसे ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, CH3ClCl। इस में जल की मोलिक्यूल्स रिएक्शन होगी तो टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल बनेगा और HCl बाहर निकलेगा। ये एक सामान्य क्रिया है। तो इसी को हम स्टेप बाय स्टेप अगर दिखाना चाहें इसका क्रियाविधि किस तरह संपन्न होती है, तो ये अभिक्रिया 2 स्टेप में संपन्न होगी। पहले स्टेप में जो टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड होगा वो धीमी गति से, स्लो गति से अभिक्रिया, पहला स्टेप स्लो गति से होगा, टूटेगा 2 स्टेप, जिसमें SN1 ठीक है, जिसमें ये कार्बोकेटाइंस और एक X- इसमें टूट जाएगा पहले स्टेप में। अब ये जो कार्बोकेटाइन है, इस कार्बोकेटाइन में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइड इस पर अटैक करेगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइड इस पर अटैक करेगा, जो कि ये फास्ट गति से होती है रिएक्शंस। और हमारा मेन प्रोडक्ट जो ऊपर मैंने रिएक्शन बताई है, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल बना था। तो फास्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने के बाद में टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल बन जाएगा। तो ये इस तरह से अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है, जो कि टर्शरी एल्काइल हैलाइड द्वारा प्रदर्शित की गई है। ये था SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। दूसरी रिएक्शन थी अब SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। इट इज़ जनरली shown by the प्राइमरी एल्कोहल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, सॉरी एल्कोहल नहीं, एल्काइल हैलाइड। ये सामान्यतः प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या कुछ मात्रा में द्वितीयक हैलाइड भी शो करते हैं। तो इसको इस तरह से इसकी पहले सामान्य रिएक्शन देखते हैं। C2H5Br एथिल हैलाइड ब्रोमाइड एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, इसकी KOS एक्वस KOS से रिएक्शन होगी तो ये C2H5OH और KBr बनेगी। ये अभिक्रिया में उसमें थोड़ा डिफरेंट है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ SN1-2 रिएक्शंस। तो इट इज़ टेक प्लेस 1 स्टेप ओनली। वो अभिक्रिया 2 स्टेप में संपन्न होती थी, लेकिन ये एक ही स्टेप में संपन्न होती है। इसमें जो किसी भी प्राइमरी हैलाइड होता है, उस प्राइमरी हैलाइड के पर बैक साइड से अटैक होता है, न्यूक्लियोफाइल से बैक साइड से अटैक होगा। जैसे ये एथिल ब्रोमाइड है, इस पर HO- जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइड है, जैसे छतरी के डंडी होती है वैसे ही इस पर बैक साइड से अटैक होगा। तो पहले एक संक्रमण अवस्था बनेगी जिसमें हैलाइड के कार्बन और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइड के बीच में बंध बनना स्टार्ट होगा। साथ में जो वीक न्यूक्लियोफाइल है और हैलाइड का जो कार्बन है उसका बंध टूटना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये कहलाती है संक्रमण अवस्था। तो एक मध्यवर्ती अवस्था बनेगी जिसको संक्रमण अवस्था कहते हैं। फिर इस संक्रमण अवस्था में से वीक न्यूक्लियोफाइल अलग हो जाएगा, जैसे Br- अलग हो गया, और ये हमारा एथाइल एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल
बन जाएगा। ये थी हमारी पहले प्रकार की अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया के दो प्रकार थे। और अब हमें हमारी जो दूसरी प्रकार की अभिक्रिया है, जिसमें ये अपने न्यूक्लियोफाइल की अभिक्रिया पढ़ी थी, न्यूक्लियोफाइल के दो प्रकार और मैकेनिज्म हमने पढ़ा। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया में दूसरा जो प्रकार है वो उसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वह अभिक्रिया है जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक एक इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। इन दिस रिएक्शन द अटैकिंग रिएजेंट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इस ऐसी रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड। आप जानते हो कि जो SE रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वह एरोमेटिक यौगिकों की प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया है। अतः इस अभिक्रिया की परिभाषा इस तरह दी जा सकती है, वह अभिक्रिया जिसमें एक प्रबल इलेक्ट्रॉन स्नेही दुर्बल इलेक्ट्रॉन स्नेही को हटाकर, यहाँ पर नाभिक स्नेही लिखा है तो ये गलत है, इलेक्ट्रॉन दुर्बल नाभिक स्नेही ये गलत है, यहाँ पर दुर्बल इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा, हटाकर उत्पाद बनाता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया कहते हैं। इसके कई प्रकार होते हैं। जैसे ऐसी रिएक्शन के कई प्रकार के एरोमेटिक में दिखाई देते हैं। नाइट्रीकरण है, हेलोजनीकरण है, सल्फोनीकरण है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएँ हैं। तो ये चीज़ हम एक एक डिटेल करके उधर पढ़ेंगे। यहाँ पर अपन को केवल नॉलेज यही चाहिए। जैसे बेंजीन है, बेंजीन का नाइट्रीकरण किया HNO3 की उपस्थिति में, सांद्र H+4 की उपस्थिति में, तो H को हटाकर NO2 लग गया और इस तरह से ये रिएक्शन बन गई। इसकी क्रियाविधि देखना चाहेंगे। इट टेक प्लेस इन 2 स्टेप। ये 2 पदों में संपन्न होती है। जैसे बेंजीन रिंग है, पहले इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ये स्लो गति से अटैक करेगा, धीरे धीरे ये बेंजीन रिंग पे बन जाएगा। और फिर दूसरे स्टेप में फास्ट गति से होगी, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा। इस तरह से इसकी क्रियाविधि है। इसी तरह से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, इसमें भी जैसे मान लो बेंजीन रिंग पर CH3Cl और HCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन होंगी, तो CH3 इसकी बेंजीन रिंग पर लग जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस कहलाती है। ये थी हमारी SE रिएक्शंस। इसी तरह से प्रतिस्थापन अभिक्रिया का तीसरा प्रकार था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि आपको पता है, इसमें जो आक्रमणकारी अभिकर्मक है वो एक मुक्त मूलक होता है। इन दिस रिएक्शन द अटैकिंग रिएजेंट इज फ्री रेडिकल। इसके एग्जाम्पल हेलोजिनेशन ऑफ एल्किन्स, एल्किनों का हेलोजिनीकरण मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा संपन्न होता है। जैसे RH एक एल्केन है, Cl2 रिएक्शन की प्रकाश की उपस्थिति में, हाइड्रोजन को हटा दिया, क्लोरीन लग गया, RCl बन गया और HCl बन गया। तो इस वीडियो में यहाँ पर इतना ही बहुत है कि फ्री रेडिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसको कौन प्रदर्शित करते हैं। अगले वीडियो में इसकी मैकेनिज्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। 1 मिनट का 1 मिनट बाकी, जो जाने दो, लंबा तो है। बोलो, कर देता मैं तो इसको। बस कितने हो गए अपने? 3 बन गए ना।